નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું મારા આ વિડીયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વિઘ્નહર્તા શ્રી મહાગણપતિજીનું નામ લઈ આજે આપણે સ્વાધ્યાય પ્રશ્નપત્રનો સેટ, જેમાં પ્રશ્નપત્ર 5 એનો વિભાગ એ એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારે ખૂબ જ પરીક્ષાના આડા છે એ ઓછા દિવસો રહેલા છે, તો ધ્યાનથી જે વાંચન કરેલું છે એનું મનન કરવું અને લખવાનો પ્રયત્ન કરવો. ઉતાવળથી ના લખવું, નથી આવડતું એવા વિચારથી પણ ના લખવું. મને આવડે છે, હું સાચું લખી શકું છું એવા પોઝિટિવ વિચાર કરવા, સારા વિચારો કરવા, જેથી તમારું પેપર છે એ ખૂબ જ સારું જાય અને તમને ખૂબ જ સારા એવા માર્ક મળે. હજી એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે વાંચન લેખન કર્યા પછી મનન અવશ્ય કરવું. એકદમ શાંત મન કરવાનું, ઊંડા શ્વાસ લેવાના અને ધીમે ધીમે એ શ્વાસ છે એ તમારે છોડવાનો, જેનાથી તમને છે એમાં તમારી એકાગ્રતામાં પણ વધારો થાય. મન જે ભટકતું હોય એ સ્થિર થાય, જેના લીધે યાદશક્તિ છે એ પણ સારી રહે. અને તમને જે નથી આવડતું એ ભય હોય છે, આવડતું જ હોય છે છતાં પણ એક ભય હોય છે, નહીં આવડે તો એ ભય છે એ પણ ધીમે ધીમે દૂર થઈ જાય. તો ઊંડા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરવી અને ઓમકારનો છે એ બની શકે તો વાંચવા લખવા બેસો એ પહેલાં 12 વખત છે એ ઓમકારના જાપ કરવા, જેથી ખૂબ જ સફળતા મળે. ચાલો, સૌથી પહેલાં આપણે ગદ્ય વિભાગ निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा? तो चीनियों ने. बीजू छे, किस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने. आगळ आपेલું છે, कालिदास किस भाषा के महाकवि थे? तो संस्कृत. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य खाली जगह ने कहा है. तो वृद्ध सरकारी कर्मचारी. 5मुं छे, कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक में खाली जगह के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है. तो वन्य प्राणियों के प्रति. 6ठुं, जॉन डंकन के पिताजी खाली जगह जॉन डंकन के पिताजी थे. तो बुनकर. आगळ आपेલું છે, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. प्रोफेसर रामेश कहते हैं कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है और देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है. 8मुं, राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा. 9मुं छे, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया था. ત્યાર પછી આગળ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी. 11मुं छे, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? तो मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी
तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। આગળ આપેલું છે 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में लगा है। गरीब अपने जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है, तो अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए धन अर्जित करने में जुटा है। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अथवाમાં આપેલો છે खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। अभी नहीं पण भी उत्तरदायित्व भी है। कैसे? लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न दूसरों को उदास करें। हम खुश रहेंगे तो अन्य भी खुश रह सकते हैं। एक अच्छे समाज के लिए खुश रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। આગળ આપેલું છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા આ વિડીયોને લાઈક કરજો। જે વિદ્યાર્થી મારી આ ચેનલ ઉપર નવા છે તે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારા આ વિડીયોને તમારા સાથી મિત્રો સાથે પણ અવશ્ય શેર કરજો। प्रश्न 13, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में उत्तर बताइए। ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अथवाમાં આપેલો છે आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सका। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल ने केवल अपने जन्मदात्री माँ का बल्कि न केवल अपने जन्मदात्री माँ का
बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपनी इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बुढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। અથવામાં આપેલો છે, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। उत्तर आपेल छे, पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी हैं और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पंछियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। विद्यार्थी मित्रों, मारा आ विडियोने लाइक करजो। चेनल सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो चेनलने सब्सक्राइब करजो અને તમારા સાથી મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો।